नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस की जन संदेश यात्रा गांव कैरू से पहुंची भिवानी, स्वागत में उमड़ी भीड़। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी व जेजेपी दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी सीटों का बंटवारा। चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत नवा राजगढ़ से विधायक सर्राफ द्वारा। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि भाजपा का युवाओं को नौकरी देने का वायदा जुमला साबित हुआ है। वे गांव कैरू में पहुंची जनसंदेश यात्रा में ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाना है। यात्रा में कुमारी शैलजा और सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इन नेताओं ने भाजपा सरकार को महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। जन संदेश यात्रा के माध्यम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि आज हरियाणा का युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। योग्य होने के बावजूद भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार इस बारे में उपेक्षा का भाव रखे हुए है। राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में घोटाले दर घोटाले सामने आते रहे, लेकिन एक बार भी जांच अपने नतीजे तक नहीं पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, प्रमाण पत्र घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, राशन घोटाला समेत दर्जनों घोटाले प्रकाश में आए, लेकिन किसी आरोपी को सजा नहीं हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा शासनकाल में महंगाई अपने चरम पर है। आए दिन पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा स्वयं भी जानती है कि वो आम जन के हित में न कोई योजना बना पाई तथा न ही कोई कार्य कर पाई। बार बार लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बरगलाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इन सब मुद्दों को उजागर करने के लिए जन संदेश यात्रा शुरू की गई। कांग्रेस ही है, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बाकी के मामले हाईकमान पर छोड़ने बेहतर है। यानी एसआरके में से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लगता है। हाई मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, हाईकमान तय करेगी। संजय जी, क्या लगता है कि जो कहा जाता है कि विपक्ष ईडी के दबाव में है और इसी दबाव के कारण विपक्ष बढ़ नहीं पा रहा है, इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस हो? देखो, ईडी का तो इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। चाहे मीडिया के लोग हों या उद्योगपति हों या राजनीतिक हों, जब इनको कोई बात पसंद नहीं आती जो जिनकी हुकूमत है, तो ईडी का दुरुपयोग साफ नजर आता है। और हाँ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो गंगा स्नान हो जाता है। कितना समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को? यात्रा को बेहद समर्थन मिल रहा है। उसकी एक आपने मिसाल यहाँ भिवानी में भी देखी। जहाँ जाते हैं लोगों के मन में यही है कि कांग्रेस आए और इस सरकार से बीजेपी हो या जेजेपी हो, कहते कि कांग्रेस याद करे किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। देखिए, याद तो ये करें, इनके लिए तो मैं समझती हूँ कि सीबीआई, ईडी वगैरह इनके लिए तो कुछ है नहीं, इनके लिए तो वरदान है। क्योंकि यहाँ पर जितने स्कैम हुए हैं हरियाणा में, उन स्कैमों का कोई अंजाम नहीं हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि वो किस कुएं में चले गए हैं। स्कैम पर स्कैम आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, चाहे शराब घोटाला करिए, परीक्षा के घोटाले करिए, नौकरियों के घोटाले करिए,
रजिस्ट्रियों के घोटाले करिए, करनाल में जो घोटाला हुआ, पालिकाओं में घोटाले हो रहे हैं, क्या क्या आपको दिखाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। दावा करेंगे कि कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी जांच होगी और कोई लपेटे में देखो, ये सारी चीजों की जांच की जाएगी। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस जो न्याय जोड़ो, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसी संदेश को लेकर आगे चली है। 10 की 10 संसदीय सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीते, और हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, हम तीनों का और हमारे साथियों का इतना ही लक्ष्य है। धन्यवाद। संगठन जो है अभी तक घोषित नहीं हो पाया। देखिए, अध्यक्ष 5 प्रभारी बदले जा चुके हैं रणदीप जी, तो ऐसे में किस तरह से जो है आदरणीय साथी, ना ये शैलजा जी, ना किरण जी, ना मेरे और ना श्रुति जी के अधिकार क्षेत्र में है। हमें विश्वास है कि इस पर जरूर बहुत जल्द निर्णय होगा। रणदीप जी की अपनी बात होती है, बीजेपी कहती है कि जिसका संगठन एकजुट नहीं है, साथ बैठ नहीं सकते, इस बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो भानुमति का कुंबा है, ना वहाँ कोई नीतिगत रास्ता है। वो केवल और केवल भगोड़ों को लाकर एक जोड़ी हुई जमात हरियाणा के अंदर है, ये आप सब जानते हैं। उनका ओरिजिनल कोई आदमी नहीं है। वो कोई लोकदल से पकड़ लाए, कोई कांग्रेस से पकड़ लाए, कोई आम आदमी पार्टी से पकड़ लाए, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से पकड़ लाए। इसलिए ना उनके पास नीति है, ना नियत, ना रास्ता। आज फिर आपने जो है बीजेपी नेताओं को जिस तरह से आप बोल रहे थे असुर बोला गया था कि भाई कुछ असुरों का शासन, ऐसा प्रवृत्ति का नाम है ये। अगर कोई पाप करे उसे पापी नहीं कहा जाए, ये एक प्रवृत्ति है। अगर आप बच्चों के बिस्कुट के ऊपर 10 ग्राम छीन लेंगे, अगर आप बच्चों को 47 पेपर लीक हो जाएं, अगर आप किसी मैगी के पैकेट का वजन भी कम करवा देंगे, तो ये घोर पाप है। और लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालना घोर पाप है। ये एक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति से हमें निपटना पड़ेगा। ये को लेकर राहुल गांधी जी का बयान आया है कि विपक्ष जोड़ो अभियान चला रहे हैं, क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जी से हम सहमत हैं। आप वो जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ कार्रवाई हुई या दूसरे लोगों के साथ जो हो रही है, ये दर्शाता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। महागठबंधन बिखर रहा है। महागठबंधन बिल्कुल नहीं बिखरेगा, केवल सत्ता लोलुप लोग जा रहे हैं, ये उनको मुबारक। अभी गुटबाजी लगती है रणदीप जी, कांग्रेस में गुटबाजी लगती है कोई आपको? देखिए, हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पोस्टरों से तो नेता गायब रहते हैं। आपके पोस्टरों में जो लोगों के दिलों में राहुल गांधी हैं, लोगों के दिलों में कांग्रेस है, लोगों के दिलों में सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और यही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी कहा था 75 पार करके जो हालात हुए वो 40 पे आके अटक गए, और वो भी फिर लंगड़ी सरकार जो है चलाई है, जैसे वो गठबंधन करके सरकार चली है। तो ये तो नारे हैं, इनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? किरण जी, क्या कहेंगे? जो इंडिया गठबंधन था, एक उम्मीद थी बीजेपी को टक्कर देने की, वो जो खंडमंड हो चुका है, अब सोरेन जो गिरफ्तार हो चुके हैं, ममता खैरी के अलग चुनाव लड़ेंगे। देखो, मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल, कि ये जनता जो है वो 10 साल उपरांत पूरी तरह से उठ चुकी है। महंगाई का इतना जबरदस्त प्रकोप है, बेरोजगारी का इतना जबरदस्त आलम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो लोग बदलाव करेंगे, लोग ही जो है वोट के जरिए बाहर करेंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र की खूबी ये है कि जिसको परख लिया, जिसको देख लिया, जिसने केवल जुमले और झूठ बोले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव, यह कहना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है और इससे जुड़े सभी दल अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अन्य दलों को डराने व दबाव बनाने के आरोप लगाए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से टूट चुका है। भिवानी पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही, पर सीटों को लेकर पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि चुनाव होने पर दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि कौन कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने बिखरते इंडिया गठबंधन पर कहा कि सोरेन जेल जा चुके हैं और बाकी दल भी अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सक्रियता पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना संगठन तैयार करे। 10 साल में 3 अध्यक्ष,
व 5 प्रभारी बदलने पर संगठन नहीं बनता। भैया आप निरंतर देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम तो चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। आप चुनाव घोषित करवाओ, सारी चीज अपने आप डिसाइड हो जाएगी। कितनी सीटों पर दावा करेगी सर जेडीसी अगर साथ में? मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव घोषित होते ही हम दोनों राजनीतिक दल बैठ के तय कर लेंगे, तो हमने तय करना है। और सबसे पहले आपको ही बताएंगे, वो जो इंडिया बनाया था वो तो अलग अलग हो गया, INDIA सब। अब कहीं ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है, नीतीश छोड़ करके चले गए, भगवंत मान अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आज सोरेन कल रात को जेल में चले गए। कांग्रेस भूल गई इस बात को कि उसने CBI का कितना मिसयूज किया था। एजेंसी स्वतंत्र काम करती है, अपना काम करती है। नहीं भाई, हमारे तो 10 विधायक हैं, कम से कम 30 चाहिए। मैंने कहा ना, निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है, कंटिन्यू। आप देखते हैं, मैं भी, दुष्यंत भी, दिग्विजय भी, सब लगे हुए हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। सर बात करें कांग्रेस की, जो हरियाणा कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में है, उठा गुट रैलियां कर रहा है, सार के ग्रुप अलग है, वो अलग यात्रा निकाल रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि 6,000 पेंशन होगी, मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। क्या मुझे लगता है कि इस तरह आप उनसे ये कहो कि पहले आप अपना संगठन बना लो। 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते। वो लोग भी सौपन देख रहे हैं सत्ता में आने के। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने अंदाज में यात्राएं निकाल रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत नवा राजगढ़ से की। विधायक घनश्याम सर्राफ ने इस अवसर पर कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी की विकास व कल्याणकारी नीतियों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीतने के लिए प्रयत्नशील है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कोई पार्टी न्याय यात्रा तो कोई परिवर्तन यात्रा के साथ बदलाव यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम चलो गांव की ओर के तहत नवा राजगढ़ गांव में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की। विधायक सर्राफ ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों से जनता खुश है और भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी चुनावों में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य करती है। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें व विधानसभा चुनाव में 60 से 70 सीटें लेंगे। आज पार्टी के द्वारा घोषित ये कार्यक्रम है चलो गांव की ओर। उसके तहत सबसे पहले मैं इस गांव को, राजगढ़ को, बड़ा अपना नजदीकी मानता हूं, इसलिए यहाँ से यह दौरा शुरू किया गया है। हम प्रत्येक गांव में जाकर जो पार्टी की नीति रीति जो भी है उन सब का बखान करेंगे और मोदी जी के फेवर में और माननीय मनोहर लाल जी के फेवर में ये सारी बातें करेंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा समाज है, 36 बिरादरी का समाज, इसमें हमारे साथ रहेगा और हम सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आज का जो बजट आया है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है और जो भी काम हमारी सरकार करना चाहती है उन सब के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे ही ये चुनाव आने वाला समय है उसमें चुनाव में हम सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से गरीब किसान का कल्याण और सभी वर्गों का कल्याण, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उन सब का कल्याण करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार प्रयासरत है और करती रहेगी। इसी प्रकार माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जो है वो भी हरियाणा प्रदेश में विकास के काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार की छवि हमारे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने जो छवि बनाई है उससे पार्टी का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ है और आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि 400 के पार तो हमारा केंद्र
जाने की चेष्टा है और 55 से 60 सीटों के बीच में हरियाणा में आए, इसके लिए पूरी तरह से हम प्रयत्नशील और लगनशील हैं। अब एक खबर चलते चलते, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया। बजट के बारे में जानकारी रखने वाले ने बजट को मर्यादित व देश की अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित बताया, जिसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। सीए पुनीत मेहता ने कहा कि बजट में कोई भी चुनावी वायदे नहीं किए गए हैं, टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जबकि आयकर की सीमा 7 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। वहीं 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस की जन संदेश यात्रा गांव कैरू से पहुंची भिवानी, स्वागत में उमड़ी भीड़। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी व जेजेपी दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी सीटों का बंटवारा। चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत नवा राजगढ़ से विधायक सर्राफ द्वारा। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।